शीतल, पायल, काव्या और अनन्या चारों बहुएं थी। तीनों बहुएं गरीब घर से थी और काव्या अमीर घर से थी। शकुंतला इनकी सास के कहने पर चारों को रहना एक ही कमरे में था। चारों के पति कमाने विदेश गए थे। तीनों गरीब बहू ने दहेज में कुछ नहीं लाया था। वहीं अमीर बहू काव्या, उसने दहेज में एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा और बहुत सी चीजें लाई थी। लेकिन काव्या को इस बात पर घमंड कभी नहीं था। काव्या अमीर तो थी, लेकिन दिल उसका बिल्कुल साफ था। ये काव्या कितनी पागल है, मुझे अपनी इतनी महंगी साड़ी दे दी, मुझे अपनी एसी दे दी। चारों आपस में बात कर रही थी कि काव्या कितनी पागल है कि उसने अपने हर सामान को हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। शकुंतला ने देखा उसकी तीनों बहुएं मज़े से सो रही हैं और उसकी बहू काव्या गर्मी में परेशान है, पर किसी से अब तक नहीं की। और अगली सुबह शकुंतला ने अपनी चारों बहुओं को इकट्ठा कर, देखो बहू, तुम चारों में से आज किसी एक को मैं अपने पति की अमानत दूंगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे ये अमानत सौंपी है किसी एक बहू के लिए। ये फैसला तो मैं कर चुकी हूँ कि ये अमानत मैं किसे दूंगी, और ये अमानत मैं काव्या को दूंगी। ऐसे कैसे आप दे सकती हैं काव्या को? हम भी तो आपके बहू हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम भी आपकी बहू हैं। देखो बहू, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरे पति ने कहा था चारों बहू में से जो बहू सबसे सीधी सादी होगी, मैं उनकी अमानत उसी को दे सकती हूँ। हाँ जी, आपको काव्या में कौन सी अच्छाइयाँ दिख गई और हम में नहीं दिखी? मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए किस तरह से काव्या ने दहेज में लाया सब कुछ, पर उसके मज़े लेते हो तुम तीनों। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम जिसकी चीज़ इस्तेमाल कर रही हो उसके फ़ायदे उसे भी मिलना चाहिए। तुम तीनों जिसका सामान इस्तेमाल करते हो, कभी तुमने काव्या की फिक्र भी नहीं की। इससे बुराइयां बढ़ के क्या हो सकती है तुम में? तीनों बहुएं ने अपनी नज़र शर्म से झुका ली और काव्या, तुम्हारी इस अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया बहू, और इसलिए मेरे पति की अमानत मैं सिर्फ तुमको ही देना चाहती हूँ।